जय हिंद दोस्तों, मैथ्स म्यूजिशियन चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज देखिए हम लोग एक रीजनिंग का टॉपिक है कैलेंडर। ठीक है, इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं और बिना देर के हुए इस टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग आइए और देखिए और लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तब आपको लोगों को पूरा समझ आएगा। ठीक है, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कल पूछना जितना भी इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर है सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, लास्ट तक देखना है, मतलब लास्ट देखना है, तब आपको पूरा पूरी क्या आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर टॉपिक का क्या नाम है आपका, कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर में सबसे पहले देखिए, कैलेंडर में एक एग्जैक्ट डेट निकालने का क्या आता है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, चाहे अपना डेट ऑफ बर्थ निकालिए या जैसे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ है, आपका जैसे देश कब आजाद हुआ था, देश में संविधान कब लागू हुआ था, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक बार पढ़िएगा और पूरा पूरा 100% आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, पहले यहाँ देखिए क्या होता है, और इसके लिए देखिए कुछ कुछ टर्म को आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, और वो टर्म क्या है वो पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग पहले बेसिक समझते हैं और फिर शॉर्ट में, एकदम पूरा शॉर्ट में कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या आता है, आपका एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये आपका देखिए डे का मतलब क्या होता है, दिन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्या, डेट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, मंथ लिखते हैं, है ना। ये आपका हो गया डेट, फिर आपका क्या हो गया, मंथ हो गया। ठीक है, फिर आपका ये क्या हो गया, ईयर हो गया, फिर आपका क्या हो गया, लीप ईयर हो गया, फिर आपका क्या हो गया, सेंचुरी ईयर हो गया। ठीक है, तो ये 5 टर्म आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, 5 टर्म देखिए क्वेश्चन कैसे रहता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ऐसे रहता है, जैसे मान लीजिए आज कौन सा तारीख है, तो आज आपको कौन सा डेट है, तो आज कौन सा डेट है, आपको लगभग बुधवार, क्या कौन सा है, ट्यूसडे है। ठीक है, तो ट्यूसडे है, कैसे निकालेंगे आज ट्यूसडे है। ठीक है, भविष्यवाणी कैसे करेंगे, आज ट्यूसडे है। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो आज आपका देखिए क्या है, 30 तारीख। ठीक है, कितना है, 30। ठीक है, तो 30 अप्रैल। ठीक है, 30 अप्रैल। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है, 30 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन है, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 30 अप्रैल 2024 को कौन सा डे है, आपका कौन सा डे है, ट्यूसडे है। ठीक है, तो ट्यूसडे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और ये ट्यूसडे कैसे आता है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है, ये 5 टर्म में आपको ये दिया रहेगा डेट, मतलब आपको यहाँ पर क्या है, डेट आपको दिया रहेगा, मतलब ये गिवन है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे मंथ, तो मंथ का यहाँ पर क्या आता है, आपका कोड आता है। ठीक है, मंथ का क्या आता है, कोड आता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और तीसरा आपका होता है ईयर, तो ईयर में आपको क्या होता है, ईयर के लिए भी कोड आता है, और कोड कैसे आता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद चौथा आता है आपका क्या, लीप ईयर, तो ये लीप ईयर कहां से आता है, इससे क्या कंसेप्ट है इसके बारे में बात करेंगे। और पांचवा आता है कि आपका सेंचुरी ईयर, तो ये सेंचुरी ईयर क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जाना है, कभी भी एग्जैक्ट डेट निकालना हो तो आपको फॉर्मूला क्या देना है, डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर डिवाइडेड बाय क्या करना है, 7 करना है। ठीक है, डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर, उसको डिवाइड क्या करना है, 7 करना है। ठीक है, तो डेट आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, मंथ का आपका कोड लिखना होता है, उसके बाद क्या है देखिए, ईयर का आपका कोड लिखना होता है, सेंचुरी ईयर का आपका क्या लिखना होता है, फिर से कोड लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, मंथ, कोड ऑफ मंथ के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, कोड ऑफ मंथ के बारे में। ठीक है, तो क्या होते हैं देखते हैं। ठीक है, इसको हम पहले इरेज करते हैं, उसके बाद कोड ऑफ मंथ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, फिर आगे क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या हम लोग बात करेंगे, कोड ऑफ मंथ। क्या बात करेंगे, कोड ऑफ मंथ। देखिए कोड ऑफ मंथ से यहाँ दो चीज बनता है। ठीक है, दो कंसेप्ट बनता है। ठीक है, क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोड ऑफ मंथ में एक आपका होता है लीप ईयर का कोड, और एक आपका होता है किसका, सेंचुरी ईयर का कोड। ठीक है, हम जानते हैं कि पूरा एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ है। ठीक है, हाउ मेनी, ठीक है, मंथ्स इन अ ईयर, तो कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए क्या क्या होते हैं, तो पहले क्या होता है देखिए, जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च होता है, अप्रैल होता है, उसके बाद क्या होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद क्या होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये चार को हमको क्या करना है, स्लॉट याद करना। ठीक है, पहला स्लॉट बना 4 मंथ का, फिर पहला दूसरा स्लॉट बना 4 मंथ का, फिर तीसरा स्लॉट बना किसने का, 4 मंथ का। तो ये देखिए इसमें क्या आपको याद करना है, बस जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे आपको याद करना है। ठीक है, 1440 क्या करना है, 1440। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 4 क्या होगा 14, उसके बाद क्या लिखेंगे 40। ठीक है, तो 1440 हो गया, उसके बाद क्या लिखना है 2503। ठीक है, पहले लिखना है, पहला स्लॉट में आपको क्या लिखना है 1440, और दूसरा स्लॉट में क्या लिखना है 2503। तो क्या होगा दूसरा स्लॉट में 2503। ठीक है, पहला स्लॉट आपका बन गया 1440 का, दूसरा स्लॉट बन गया आपका 2503 का, और तीसरा स्लॉट आपका क्या बन जाता है 6146। ठीक है, क्या बन जाता है 6146। तो ये कोड आपका हो गया क्या, मंथ का। और ये मंथ के कोड में भी कौन हो गया, तो ये आपका क्या हो गया सेंचुरी ईयर का कोड। किसका हो जाएगा,
सेंचुरी ईयर का कोड। तो कभी भी आपको कैलेंडर का इस क्वेश्चन बनाएगा तो सेंचुरी ईयर का कोड बताना है, तो क्या होता है 1440, 2503 और 6146, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जनवरी, इसको बोलते हैं फरवरी, इसको बोलते हैं मार्च, इसको बोलते हैं अप्रैल, इसको बोलते हैं मई, इसको बोलते हैं जून, और ऐसा ही करके हम लोग क्या यहाँ पे क्या होता है दिसंबर होता है, ठीक है। आने समझ में। अब देखिए क्या होता है, ये आपका हो गया, क्या हो गया, देखिए ये आपका हो गया नॉन लीप ईयर का कोड। क्या हो गया ये आपका हो गया नॉन लीप ईयर का कोड। अब सॉरी, अब उसका हम लोग क्या बात करेंगे, लीप ईयर का कोड। किसके बारे में बात करेंगे, लीप ईयर के कोड के बारे में। देखिए लीप ईयर के कोड में क्या होता है, इसमें से एक दिन कम हो जाता है, ठीक है। जो आपको दिया है ना नॉन लीप ईयर का कोड, उसमें से क्या होता है एक दिन कम हो जाता है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक दिन घटाएंगे, यहां से एक दिन घटाएंगे, तो क्या होगा, इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 में से गए कितना होगा 3 हो जाएगा, और बाकी आपका सेम रहता है, ठीक है। देखिए नॉन लीप ईयर का कोड निकालने के लिए स्लॉट याद करना है 1440, 2503 और 6146, ठीक है। 1440, 2503 और 6146। और देखिए लीप ईयर के कोड में क्या होता है, सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड में चेंज होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसमें से एक घटाएंगे क्या होगा 0, इसमें से एक घटाएंगे कितना होगा 4 में से एक रहेगा 3 होगा, अब बाकी क्या होता है आपका सेम रहता है, ठीक है। सेम का मतलब क्या होता है, देखिए 40 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, फिर 2503 हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा 6146, ये आपका क्या रहता है सेम रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मंथ का कोड हम लोग जान गए, ठीक है। मंथ का कोड हो गया, एक हो गया नॉन लीप ईयर का, एक होगा आपका लीप ईयर का, ठीक है। तो नॉन लीप ईयर का जैसे ही पूछेगा कोड क्या होता है 1440, 2503, 6146, ठीक है। 1440, 2503, 6146। और नॉन और लीप ईयर का कोड हम लोग क्या करेंगे, एक एक दिन घटाएंगे, किस में, तो जनवरी में एक दिन घटाएंगे तो कितना होगा 0 हो जाएगा, 1 - 1 का क्या 0 होगा, और फरवरी में एक दिन घटाएंगे, 4 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बाकी क्या रहेगा सेम रहेगा। तो देखिए जब भी आपको एग्जैक्ट डेट निकालना है तो डेट तो आपको दिया रहेगा, लेकिन मंथ निकालना है तो मंथ के लिए कोड क्या होगा 1440, 2503, 6146। और जब लीप ईयर का आएगा तो उसमें क्या होगा, एक एक दिन घटा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या देखिए ईयर, क्या था आपका ईयर, तो ईयर भी आपको यहाँ पर क्या आता है क्वेश्चन में दिया जाता है। जैसे हम क्वेश्चन लिखवाए थे ना, जैसे 30 अप्रैल, देखिए यहाँ पे जैसे हम थोड़ा सा 1 मिनट टाइम देते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं और फिर आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए आज जैसे क्या होता है कि ईयर हम लोग बात करेंगे, देखिए ईयर हम लोग यहाँ पे दो चीज के बारे में बात करें, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन में क्या रहेगा, मान लीजिए अभी क्या चल रहा है 2024 चल रहा है, क्या चल रहा है 2024, तो ये आपका 2024 है। तो 2024 में यहाँ ईयर के बारे में बात करेंगे ना, तो 2024 देखिए यहाँ पे ईयर है, ईयर का हम लोग लास्ट डिजिट लेंगे, क्या लेंगे लास्ट डिजिट। और लास्ट डिजिट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये लास्ट डिजिट है, ये ईयर केस में ईयर क्या लेते हैं लास्ट डिजिट लेते हैं, और यहाँ से भी दो कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ देखिए समझिए, यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए लास्ट डिजिट में हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन में ईयर दिया रहेगा उसको किससे डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है। और उसके बाद लीप ईयर के केस में लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बताए इसी को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, तो 4 से भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। अरे लास्ट के 2 डिजिट को ईयर का कोड निकालने के लिए, ईयर के कोड निकालने के लिए लास्ट के 2 डिजिट किससे डिवाइड करेंगे ऑड डिजिट निकालने के लिए, यहाँ देखिए लास्ट 2 डिजिट को किससे 7 से डिवाइड करेंगे। और लीप ईयर का निकालने के लिए ऑड डिजिट क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट के 2 ईयर के कोड में लास्ट के 2 डिजिट केस में हम लेते हैं रिमाइंडर, ठीक है। ईयर के कोड में लास्ट के 2 डिजिट हम लोग क्या लेते हैं रिमाइंडर। अब वहीं आपसे पूछा जाएगा लीप ईयर का क्या आएगा कोड, तो उसके लास्ट के 2 डिजिट हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 4 से, और उसमें लिया जाता है कोसेंट। तो कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ये आपको लिखा हुआ है 2024, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 2024, तो 2024 पता है हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ईयर लिखे ना 2024, इसमें क्या होता है लास्ट के 2 डिजिट का हम लोग ईयर का ऑड डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। वहीं लीप ईयर को ऑड डेज निकालने किससे डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे ईयर के बारे, ईयर के ऑड डेज के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे ईयर के ऑड डेज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ देखिए ईयर के हम लोग ऑड डेज के बारे में, तो लास्ट के 2 लेंगे, ठीक है। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए 7 से जब आप लोग डिवाइड करेंगे किसमें 24 को भाग दीजिएगा, तो बताइए कितना बार लेगा, तो आपको लगेगा 7 3 जा, अरे 7 या कितना होता है आपका 21 होता है, तो 7 या कितना होता है 21, ठीक है। अब बताइए यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 3। देखिए ये रिमाइंडर जो होता है ना, रिमाइंडर यही आपका क्या होता है ऑड डेज होता है, क्या होता है ऑड डेज। देखिए 3 चीज हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या देखिए डेट आपको क्या रहता है दिया रहता है, ठीक है। मंथ के लिए हम लोग कोड पढ़ लिए, नॉन लीप ईयर के लिए क्या करते हैं 1440, 2503, 6146,
वहीं लीप ईयर के लिए क्या करते हैं, जनवरी और फरवरी में एक दिन घटा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद किसके बारे में पढ़े, ईयर के बारे में। तो देखिए आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, लास्ट में दिया 2024, 2025, 2018, कुछ भी आपको दिया रहेगा। तो देखिए ईयर के कोड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में किससे डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 7 डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको लेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ लीप ईयर के केस में हम लोग ऑड डेज निकालेंगे, तो इसमें भी लास्ट के 2 डिजिट में किससे डिवाइड करेंगे, 4 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। और इसके केस में हम लोग क्या लेते हैं, कोसेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, कोसेंट। देखिए यहां होता है आपका कोसेंट और यहां होता है आपका रिमाइंडर, यहां होता है कोसेंट, यहां होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, शेषफल, और कोसेंट का मतलब क्या होता है, भागफल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ठीक है, आप लोग ये कोसेंट कैसे लेते हैं तो वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग क्या करेंगे, 24 लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा, 24 हो गया। तो 24 हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, किससे, 4 से। तो बताइए 4 से हम लोग भाग दें किस में, 24 में। तो इसी को बताइए हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए 4 24 में डिवाइड करेंगे, बताइए कितना बार लगेगा, तो 6 बार लग जाता है। अरे 4 क्या है, देखिए 4 6 के 24, ठीक है। और रिमाइंडर यहाँ क्या आ गया, 0, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। वहीं कोसेंट मतलब भागफल कितना आएगा, 6। तो यहाँ पर हमेशा क्या लेंगे, लीप ईयर के केस में हमेशा कोसेंट लेंगे, लीप ईयर के केस में क्या लेंगे, हमेशा कोसेंट लेंगे। और सेंचुरी ईयर, अब सेंचुरी हम लोग क्या लेते हैं, कोड लेते हैं, ठीक है। सेंचुरी क्या लेते हैं, कोड लेते हैं। तो देखिए बात करते हैं, देखिए सेंचुरी कोड कैसे लेते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको डेट दिया रहेगा। मंथ के केस में आपको कोड लिखना होता है। एक आपका कोड होता है नॉन लीप ईयर का और दूसरा आपका कोड होता है लीप ईयर का, ठीक है। तो नॉन लीप ईयर का कोड जो होता है उसके लिए स्लॉट याद करना 1440, 2503, 6146, ठीक है। और उसके बाद लीप ईयर का केस जैसे ही आएगा तो उसमें क्या करते हैं, जनवरी और फरवरी में एक एक दिन को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बात किए, देखिए ईयर के बारे में। तो ईयर के बारे में कुछ नहीं करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरा देखिए, ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्लॉट में हम लोग क्या करते हैं, चौथा स्टेप क्या करते हैं, देखिए लास्ट के 2 डिजिट जो आपको ईयर दिया रहेगा उसमें लास्ट के 2 डिजिट हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। और उसमें क्या लेते हैं, कोसेंट यानी भागफल लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका ईयर। तो ईयर के केस में कैसे होता है, देखिए इसमें हम लोग लेते हैं कोड लेते हैं, ठीक है। ईयर में हम लोग क्या लेते हैं, कोड लेते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ईयर के केस में कैसे कोड लेंगे, तो यहाँ पे देखिए समझिए, यहाँ पे देखिए अब ईयर के केस में कैसे लेंगे, तो यहाँ देखिए समझिए। अगर आपको मान ली लिखा हुआ क्या, 2024, ठीक है, 2020, ठीक है, 2016, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारा कुछ भी ईयर दे सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म लेते हैं, ठीक है। यहां पर लेना होता है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर का मतलब क्या होता है, लास्ट में देखिए सेंचुरी ईयर का मतलब होता है कि वो कोई भी अगर ईयर 100 का मल्टीपल है, 100 का मल्टीपल कहने का मतलब क्या होता है, 100 से डिविजिबल हो तो वो आपका होता है सेंचुरी ईयर। तो देखिए ये अगर देखिएगा तो ये आपका, या तो ये देखिए ये आपका लीप ईयर है। लीप ईयर कहने का मतलब क्या होता है, लास्ट का अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो आपका लीप ईयर है, ठीक है। नॉर्मली केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो बताइए 4 6 24 प्रॉपर भाग लग रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी अगर देखिएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ भी अगर मान लीजिए 2021 लेते हैं, ठीक है, 2021 लेते हैं, इसको किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करें, बताइए यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, तब बोलेगा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, आएगा ना। तो आप देखिए इसी केस में लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसके बारे में बात करें, ठीक है, सेंचुरी ईयर, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। देखिए 2024 को हम लोग लिख सकते हैं 2000 अब प्लस 24, उसी प्रकार बताइए 2021 को हम लिख सकते हैं क्या, 2000 प्लस 21, बताइए उसी प्रकार बताइए 2016 को हम क्या लिख सकते हैं, 2000 प्लस क्या लिखेंगे, 2000 प्लस 16 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सेंचुरी ईयर कहने का मतलब लास्ट के 2 डिजिट कितना डिवाइड होना चाहिए, 100 से, या 100 के क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 100 आ रहा है, यहाँ भी 00, यहाँ भी 00, तो इसी को बोलते हैं सेंचुरी ईयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमेशा 2000 ही नहीं रहेगा, 2000 ही नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका 1900, 2000, 1600 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा क्या होता है, ठीक है, उसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, एक कोड याद करना, ठीक है। उसमें हम बताएंगे लॉजिक क्या होता है, उसके बारे में बात करें, ठीक है। तो हम लोग देखिए हम क्या देखें, समझिए यहाँ पे देखिए सेंचुरी ईयर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सेंचुरी ईयर के बारे में कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर मान लीजिए सेंचुरी ईयर क्या है, 1900 है, क्या है, 1900 है, ठीक है। सेंचुरी ईयर आपका क्या है, मान लीजिए 1800 है, कितना है, 1800 है, ठीक है। सेंचुरी ईयर मान लीजिए आपका क्या है, 1600 है, ठीक है, तो यहाँ 1600 लेते, ठीक है। सेंचुरी ईयर मान लीजिए कितना है आपको, 2000 है, ठीक है, तो यहाँ 2000 लेते, ठीक है। अगर मान लीजिए सेंचुरी ईयर कितना आपका 2100 है, ठीक है, तो मान लीजिए ऊपर हम लेते क्या लिखते हैं, 2100 लेते, ठीक है।
आया ना चीज समझ में। अब देखिए ये सेंचुरी ईयर का आपका कोड होता है, क्या होता है, कोड, और इसी का क्या चलता है, साइक्लिसिटी चलता है, ठीक है। और साइक्लिसिटी कैसे चलेगा, तो यहाँ देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसके लिए सेंचुरी ईयर का कोड क्या होता है समझिए यहाँ ध्यान से। आपका देखिए यहाँ 64, देखिए यहाँ क्या करना है, 64-20 का साइक्लिसिटी में से क्या करेगा चलेगा, ठीक है। कितना का, 64-20 का। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे क्या है 6, और यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ देखिए यहाँ 6 लिख दें, यहाँ 4 लिख दें, यहाँ पर क्या 2 है, यहाँ पर 0 लिखे, ठीक है। अब देखिए ये 64-20 का साइक्लिसिटी कैसे चलते हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। 64-20 का साइक्लिसिटी कैसे चलेगा उसके बारे में क्या करेंगे जानते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 64-20 का कैसे चलता है, यहाँ देखिए ध्यान से। ऊपर अगर मान ले क्या लिखते हैं 6 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं, ठीक है। ये आपका होगा 6 4 यानी कि 64-20 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात करते थोड़ा सा देखते हैं, रिमाइंडर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम अगर रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये आपका कोड है, अगर रिमाइंडर क्या है यहाँ पे देखिए ऊपर लिखते हैं हम लोग कोड, यहाँ देखिए इसमें थोड़ा सा मिटाता हूँ, ठीक है। ये आपका लिखते हैं क्या है कोड, ये आपका क्या होता है कोड, और ये आपका क्या होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो देखिए रिमाइंडर यहाँ पे अगर कभी भी आपको सेंचुरी ईयर का कोड निकालना हो तो जितना भी सेंचुरी ईयर है उसको 400 से डिवाइड करें, कितना से 400 से, ठीक है। तो बताए अगर हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे, बताए इसको भी किससे डिवाइड करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे, और इसको भी किससे डिवाइड करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए कोई भी नंबर को 400 से डिवाइड करना, ठीक है। तो 400 डिवाइड करना बताइए क्या लिखा है सेंचुरी ईयर, तो सेंचुरी ईयर में क्या होगा आपका यहाँ 2 0 2 0 तो कट ही जाएगा, 2 0 2 0 यहाँ कट ही जाएगा, 2 0 2 0 कट ही जाएगा, 2 0 2 0 कट ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा क्या है 4 से, किससे डिवाइड करेंगे 4 से। तो जब भी कोई नंबर को अगर 4 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर 4 से हमेशा छोटा आएगा। तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। अरे या तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, या रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1 आएगा, या रिमाइंडर आपका क्या आएगा 2 आएगा, या रिमाइंडर क्या है आपका 3 आएगा। अरे कोई संख्या को अगर आपको 4 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर का यही पॉसिबिलिटी होता है, दुनिया का कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसको अगर हम 400 या 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, है ना। अब देखिए कैसे कैसे होता है उसके बारे में माने, ठीक है। तो जब आपको रिमाइंडर 0 आए तो कोड क्या लेना है 6, जब रिमाइंडर 1 आए कोड क्या लेना है 4, जब रिमाइंडर 2 आए तो कोड क्या लेना है 2, क्या लेना है 2 ही लेना, ठीक है। और जब रिमाइंडर क्या है 3 तो कोड क्या लेना है 0 लेना, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए हम 4 से डिवाइड बताइए, 4 से डिवाइड करेंगे हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए 4 से हम लोग 2100 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, किससे, देखिए 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे किसमें 2100 में, तो यहाँ कर देखिए 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं किसमें 2100 को, ठीक है। बताइए कितना बार कट जाएगा, तो 4 चौक 16 हो गया, ठीक है, 4 5 20, 5 बार कट गया, ठीक है, हो गया ना 20, तो 2000 हो गया। रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना आएगा 100। इसको ऐसे नहीं करना, ठीक है, इसको ऐसे करना है, कैसे करना है देखिए 2100 और डिवाइड बाय क्या करना है 4 करना है ना, तो 2 0 0 जाएगा। अब देखिए 4 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे, तो बोलेगा 4 के टेबल 5 बार पढ़ेंगे। तो ये देखिए 4 के टेबल जो हम लोग 5 बार पढ़े ना, देखिए 5 आपको ये आपका क्या होगा क्वोशेंट, और वहीं 4 क्या होगा आपका देखिए, और ये क्या होगा आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए समझिए, देखिए यहाँ पे कैसे होता है, 1 मिनट, जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे ना 4 से, तो यहाँ देखिए 4 से हम क्या देखिए ये 2 0 जाएगा, फिर यहाँ 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0, तो बचा क्या है 4 में हम लोग किस पे डिवाइड करेंगे 21 को डिवाइड करेंगे, फिर 4 से हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 19 को, फिर 4 से हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 18 को, फिर 4 को किससे डिवाइड करेंगे 16 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कर देखिए 4 से हम लोग जब 21 में डिवाइड करेंगे तो कितना लेंगे 5 बार में, कितना होगा 20, तो यहाँ रिमाइंडर कितना है, तो बोलेगा रिमाइंडर कितना आया 1 आया, ठीक है। वैसा ही करेंगे फिर 4 में किससे 19 में डिवाइड करें, बताइए 4 से डिवाइड करेंगे किसमें 19 में, कितना आएगा 4 चौके 16 आएगा, और रिमाइंडर फिर कितना आएगा 3 आएगा। तो वही बात चलता है यहाँ देखिए, या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या 3 आएगा, या 0 आएगा, या 2 आएगा, और यही ना आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना है हमको यहाँ पे कोड लिखना हो, ठीक है। तो कभी भी अगर सेंचुरी ईयर को हम 400 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 है कोड 6 लेना है, रिमाइंडर 0 तो कोड 6, रिमाइंडर 1 तो कोड 4, और रिमाइंडर 2 तो कोड 2, और रिमाइंडर 3 तो कोड 0 लेना है, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए अभी तक हम लोग क्या देखे थे कॉन्सेप्ट देखे, ठीक है। अब उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या किया एक फॉर्मेट में एनालिसिस कर लिए। अब देखिए पीछे क्या पढ़े उससे आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्या बताया नहीं बताया उससे वो कोई मतलब, ठीक है। सबका सार हम यहाँ पे आपको लिख दिए और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पहले लॉन्ग मेथड बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद बहुत एकदम शॉर्ट 5 टर्म को आपको याद करना है।
तुरंत तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक मैम क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे आज मतलब क्या 2024 है और क्या है 30 अप्रैल 2024 को आज ट्यूसडे है। हम लोग कैसे निकालेंगे कि आज ट्यूसडे नहीं मंगलवार ही है, ठीक है। तो इसको निकालने कुछ नहीं करते हम लोग, ये 5 चीज कैलकुलेट करें, ठीक है। और इसमें एक चीज और करना होता है क्या कि यहाँ देखिए डिवाइड बाय क्या करना होता है आपको, ये पूरा को होल डिवाइड बाय क्या करना होता है 7 करना, ठीक है। ये सब हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। देखिए आपको मंथ का यहाँ पे आपको दिया, सॉरी डेट आपको दिया रहेगा, ठीक है। मंथ का आपका कोड, तो मंथ का हम कोड लिए, ठीक है। एक होता है आपका क्या नॉर्मल ईयर का, एक होता है आपका क्या लीप ईयर का, ठीक है। तो जो नॉर्मल ईयर का कोड होता है वो क्या होता है 1440 2503 6140, यही 4 का 3 स्लॉट बना के क्या करना आपको मंथ का कोड याद करना, ठीक है। पहला क्या होगा 1440 2503 6140। अगर आपका लीप ईयर है तो उसके लिए क्या कोड याद करना है 03, उसके बाद बाकी बात क्या देखिए 14 ये 40 हो गया 2503, बाकी बात क्या होता है सेम ही रहता है, ठीक है। ये बात हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है देखिए ईयर के केस में लोग क्या करते हैं, ये देखिए लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है। ईयर के केस में लोग क्या करते हैं लास्ट के 2 डिजिट किससे डिवाइड करते हैं 7 से, और यहां हम लोग क्या लेते हैं रिमाइंडर, क्या लेते हैं रिमाइंडर। और इसी चीज को हम फिर से अगर लिखें कि देखिए यहां पर भी ईयर अगर 2024 ही लिखें, क्या लिखें 2024 लिखे, ठीक है। तो देखिए ईयर के केस में अगर दूसरा लीप ईयर की बात किया जाए, किसका लीप ईयर का कोड क्या लेंगे, मतलब उसके लिए बात किया जाए तो लास्ट के 2 डिजिट किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट हम लोग किससे डिवाइड करते हैं तो 4 से। देखिए लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे आपको लिखा है 2024, क्या लिखा है 2024, ये लास्ट का 2 डिजिट है, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे 4 से। जब 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए ईयर के केस में 7 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिया था आपका रिमाइंडर, और यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट में ईयर के केस में सॉरी लीप ईयर का कोड लिखना हो यहाँ पर क्या आता है कोसेंट यानी भागफल, ठीक है। बताइए यहाँ पर डिवाइड करके क्या लेना है कोसेंट, कोसेंट मतलब क्या लिखना है कोसेंट, यानी कि क्या लिखना है भागफल, क्या लिखना है भागफल, ये बात लिख लिए। उसके बाद आपका क्या होता है सेंचुरी ईयर, क्या आता है सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर के केस में हम लोग को याद करना, ठीक है। देखिए सेंचुरी ईयर का आपको कोड निकालना हो तो 400 डिवाइड करते पता ही है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे जब रिमाइंडर 0 है तो कोड क्या लेना 6, जब रिमाइंडर 1 आए तो कोड क्या लेना 4, जब रिमाइंडर 2 तो कोड क्या लेना 2, और जब रिमाइंडर 3 तो कोड क्या लेना 0 लेना, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करें क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है समझिए, देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है अगर यही बोला हमको पहले फॉर्मूला बना के बेसिक से बताया, ठीक है। उसके बाद पूरा शॉर्ट एकदम पूरा शॉर्ट एंड शॉर्ट, ठीक है करेंगे। चलिए तो सबसे पहले 30 का तो हम लोग 30 लिखेंगे, ठीक है। 30 का क्या लिखेंगे 30 हम लोग लिखेंगे, क्या है 30 का 30 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं। अब आया आपका क्या मंथ, क्या है आपका मंथ, मतलब अप्रैल है तो बताए मंथ अप्रैल है, मतलब कौन सा जनवरी। देखिए आपका क्या होता है मंथ अप्रैल कौन सा मंथ होता है तो मार्च के बाद अप्रैल आता है, मतलब आपको पहला स्लॉट का यूज करना है, इधर का कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। मार्च के बाद आपका आता है अप्रैल, मतलब कि 4 मंथ का स्लॉट है ना, इसी का यूज करना, इधर क्या कोड हमको पता भी नहीं है, ठीक है, नहीं समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मंथ का कोड ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो अप्रैल का कोड क्या है 0, यहाँ क्या लिखना है 0, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग लेते हैं ईयर, तो ईयर क्या हो गया ये हो गया, ठीक है। और ईयर है ना इसमें हम लोग क्या करते हैं लास्ट के 2 डिजिट किससे डिवाइड करते हैं 7 से। तो बताइए यहाँ 7 जब डिवाइड करिएगा तो बताइए 7 12 कितना और पड़ेगा कि 24 आएगा, तो बताइए 7 को 7 या 21 होता है ना, और 3 क्या होगा आपका रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पर लोग क्या लेते हैं तो रिमाइंडर, तो यहाँ रिमाइंडर लेंगे, कितना लेंगे 7 या 21 और 3 24, ठीक है। तो यहाँ 3 रिमाइंडर ले, ठीक है। देखिए 5 टर्म का आपका यूज करना, जिसमें देखिए 1 टर्म हो गया 2 टर्म हो गया 3 टर्म हो गया चौथा फिर 5वां। उसका हम लोग क्या करते हैं यहाँ देखिए लास्ट के 2 डिजिट इसमें लेते हैं, किस क्या लेते हैं 5वां स्टेप क्या होता है चौथा स्टेप कि लास्ट का 2 डिजिट किससे डिवाइड करेंगे 4 से, और क्या लेंगे कोसेंट। तो बताइए लास्ट का कितना है 24 है, और 24 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से यहाँ डिवाइड करना कितना 6 बार में आएगा ना 24, रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे 0, तो यहाँ पर बताया जो कोसेंट आएगा वही आपको लेना होता है, ठीक है। क्या यहाँ पे क्या लेंगे 6 ले लिए। और लास्ट में क्या है सेंचुरी ईयर, तो सेंचुरी ईयर क्या है 2024, तो 2024 को हम लोग क्या करेंगे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए ब्रेक करके एक मैं बताता हूँ बाकी आपको धीरे धीरे सब समझ आएगा, ठीक है। तो क्या बताए 2024 को हम लिख सकते हैं 2000 + 24, अरे 2000 + 24 हम लोग लिख सकते हैं ना। तो 2024 में क्या लेना है 2000 को लेना, क्योंकि 2000 क्या आपका सेंचुरी ईयर है, और इसको किससे डिवाइड करेंगे हमेशा 400, किससे करेंगे 400 से, डबल जीरो जाएगा। और बताइए 4 बार कितना 4 5 20, मतलब क्या क्वेश्चन आपका आ गया क्या 5, और रिमाइंडर क्या आपका आ गया 0, रिमाइंडर क्या है 0, बताइए रिमाइंडर है ना, जब रिमाइंडर 0 आए तो कोड क्या लेना है सेंचुरी ईयर का 6, यहाँ पे लिख दिए फिर से 6 लिख, इतना चीज समझ में आया समझ में। और पूरा को किससे डिवाइड करते हैं 7 से, किससे डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है। पूरा को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे पूरा किससे डिवाइड करेंगे तो आप लोग डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है।
आया समझ में। देखिए सबको या तो पहले ऐड करें, देखिए पूरा समझते थे, धीरे धीरे बहुत ज्यादा एकदम शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा शॉर्ट, ठीक है। देखिए यहाँ क्या होगा, 30 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, ये होगा, ठीक है। तो 6 6 12 3 15, 15 30 कितना होता है 45, और 45 को हम लोग किससे, यहाँ पे देखिए, देखिए 45 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। पूरा को होल डिवाइड क्या करेंगे, 7 करेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 7 छाक के कितना होता है 42, तो 7 छाक क्या लिख दिया 42, और कितना 42 3 45, रिमाइंडर यहाँ क्या है, रिमाइंडर है 3। अब देखिए रिमाइंडर है 3, तो 3 का ये मतलब क्या होता है, देखिए सारा काम हो गया है, अब एक चीज बाकी है, ठीक है, ठीक है। ये 3 रिमाइंडर है, इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना, एक चीज और याद रखना, ठीक है। वो क्या होता है यहाँ पर हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए इधर से मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, उसके बाद आप लोग देखिएगा, ठीक है, समझिए। देखिए अब यहाँ पे सप्ताह में क्या होता है, आपके 7 दिन होते हैं। अरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो आप देखिए 7 दिन में हम लोग यहाँ छोटा सा एक थोड़ा सा, ठीक है, बॉक्स बना होता है, और यहाँ पे आपको समझाओ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, क्या लिखते हैं हम लोग, संडे लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, मंडे लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, ट्यूसडे लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, वेडनेसडे लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, थर्सडे लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, फ्राइडे लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में लोग क्या लिखते हैं, लास्ट में क्या लिखते हैं, सैटरडे लिखते हैं ना, सैटरडे। तो यहाँ फिर क्या लिखेंगे, सैटरडे लिखेंगे, ठीक है। आने समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, ठीक है, सॉरी संडे हो गया, सैटरडे हो गया, ठीक है। आए समझ में। अब यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, देखिए स्पेशल डे आपका होता है, हॉलीडे होता है आपका संडे, ठीक है। तो संडे से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। संडे से क्या स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग। तो जब आपको पूरा प्रक्रिया देखिए, ये पूरा ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करने के बाद, अगर आप जानते याद अगर आपका होगा, तो रिमाइंडर यहाँ कितना आया था 3, रिमाइंडर कितना आया था 3। तो जब रिमाइंडर 1 आए सब चीज करने के बाद, तो आपका क्या होगा, कौन सा दिन आएगा, संडे। जब रिमाइंडर क्या है 2 आए, तो कौन सा दिन होगा आपका, मंडे। आज जब रिमाइंडर 3 आए, तो बताइए आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे आया कि नहीं है ना। आज जब रिमाइंडर 4 आए तो क्या है ना, वेडनेसडे। और जब रिमाइंडर 5 तो क्या है ना, थर्सडे। जब 6 तो फ्राइडे। और देखिए 7, देखिए 7 में अगर 7 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी जब 7 आए या 0 आए तो क्या लेना है, सैटरडे, ठीक है। इतना चीज समझ में आया ना। चलिए अब देखिए पूरा तुरंत क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना समझ में। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो बस इतना ही चीज याद रखना, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना क्या, डेट तो आपको दिया ही रहेगा, ठीक है। मंथ का आपको कोड जो होता है, ये एक नॉर्मल ईयर के लिए होता है, एक आपका लीप ईयर को होता है। नॉर्मल ईयर का होता है ये, और लीप ईयर का होता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, इसके लिए तो लास्ट का 2D जो होता है उसको 7 से डिवाइड करेंगे, और क्या होता है रिमाइंडर। फिर लास्ट का 2 किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ लास्ट में 4 से डिवाइड किए देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेंचुरी का कोड लेते हैं, ये सेंचुरी का हैं कोड लेते हैं, बाकी बात ठीक है, सबसे डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आज कौन सा दिन है, आज ट्यूसडे, जो कि निकल गया। जब भी रिमाइंडर 1 आए तो संडे, ये आपका क्या है रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 1 तो क्या है संडे, 2 तो मंडे, 3 तो ट्यूसडे, 4 तो वेडनेसडे, ऐसे आपको चलना, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखिए और ज्यादा क्लियर करने के लिए, ठीक है, आज जैसे संडे है, आज जैसे ट्यूसडे है, और उससे पहले क्या था, कल कौन सा दिन था, तो मंडे था। फिर आगे क्या आएगा, ट्यूसडे क्या था, वेडनेसडे। तो देखते हैं आप क्वेश्चन पर डायरेक्ट आप क्वेश्चन पाएंगे, ठीक समझिए आप। देखिए आप इतना समझ में आया ना। अब देखिए समझिए, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, देखिए समझिए। इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन, यहाँ जगह नहीं है, अब थोड़ा सा हमको लगता है मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिटा के मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चलिए देखिए अभी तक देखिए हम लोग क्वेश्चन जो पढ़े थे, ठीक है, इसका लॉन्ग मेथड्स पढ़े, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, एकदम वेरी शॉर्ट कैसे करेंगे उसके बारे में बात करें, ठीक है। तो आपको 5 टर्म, कुछ नहीं 5 टर्म के बारे में याद करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 टर्म का मतलब क्या, देखिए 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। 5 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, 7 से डिवाइड, किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। और 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही लेना, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो आपका डेट दिया रहेगा उसको 7 से डिवाइड करिए, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही आपको लेना, ठीक है। बताइए 7 से डिवाइड 7 चौक 28, 2 रिमाइंडर, यहाँ क्या है डायरेक्ट यहाँ लिखना क्या 2, ठीक है। आया समझ में। और उसके बाद देखिए क्या है, ये क्या है अप्रैल। अप्रैल का कोड क्या होता है, देखिए ये क्या था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अप्रैल डायरेक्ट कोड लिखना, ठीक है। अप्रैल का कोड क्या होगा 0, लिखते हैं 0। और उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट का 2 डिजिट, देखिए डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर। ईयर में क्या करते हैं हम लोग, लास्ट का 2 डिजिट किससे डिवाइड करते हैं, 7 से। बताइए इसको 7 से डिवाइड कितना होगा, 7 या 21, 3 रिमाइंडर, डायरेक्ट यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए लास्ट का, उसके बाद क्या आता है, देखिए पहला हो गया डेट, डेट का हो गया, मंथ का हो गया, लीप ईयर, सॉरी ईयर का हो गया। फिर लीप ईयर देखेंगे, तो लीप ईयर क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। और क्या कहते हैं क्वोशेंट। तो बताइए 4 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4 छक 24, तो 6 आपका क्या होगा क्वोशेंट। तो यहाँ पर क्या लेंगे 6 लिख देंगे। और उसके बाद क्या होता है, जब 2024 को एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2000 + 24। तो 2000 का कोड कितना आएगा, 2000 का मतलब क्या होता है, 2000 का मतलब आपका होता है कि जब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 400 से, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर क्या है 2 0 जाएगा, और 4 5 20, रिमाइंडर क्या आएगा 0।
तो जब रिमाइंडर 0 तो कोड करना 6, यहाँ 6 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद 7 से जितना भी जा रहा है सबको हटा दीजिए, ठीक है। तो बताइए 6 2 8, ऐसे देखिएगा, 6 देखिए 6 6 12 और 3 15, बताइए उसके बाद क्या 15 2 17, तो बताइए 17 7 से कितना आया, तो 7 का मल्टीपल देखिए, तो 7 दूनी 14 3 17, तो रिमाइंडर क्या है यहाँ 3। और जब रिमाइंडर 3 तो कौन सा डे, ट्यूसडे, आज कौन सा डे, ट्यूसडे, ठीक है। और इससे भी हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी क्या करते हैं हम लोग, सॉर्ट करेंगे, देखिए कैसे सॉर्ट करेंगे, और देखिए यहाँ पे समझिए, डायरेक्ट करेंगे यही होता है 7 3 21 7 चौक 28, रिमाइंडर क्या है 2, तो 2 लिख दिए। अप्रैल का कोड क्या होता है, अप्रैल का कोड यहाँ देखिए, अप्रैल का कोड 0, तो यहाँ 0 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 2024 मतलब लास्ट के 2 यूनिट किससे, 7 से डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड, तो 7 3 3, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट के 2 किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, और क्या लेंगे क्वोशेंट, लीप ईयर के क्वोशेंट लेते हैं, बताइए कितना 4 6 लिख दिए। उसके बाद क्या आता है 2000 कोड कितना आता है, 2000 कोड रिमाइंडर 0, 2000 कोड कितना 6, यहाँ 6 लिख दिए। अब देखिए 6 3 2 5 6 11, 7 से कितना 7 4 11, ऐसे कर देखिए 6 6 12, तो 7 से कितना ज्यादा 7 5, तो 5 ज्यादा, फिर 5 3 8 कितना 7 से कितना 1 ज्यादा, फिर 2 कितना होगा 3। जब रिमाइंडर 3 आए सबसे डिवाइड करें तो क्या होता है, ट्यूसडे होता है। जब रिमाइंडर क्या है, यहाँ देखिए जब रिमाइंडर क्या है 3, तो कौन सा होता है, ट्यूसडे होता है। समझ, रिमाइंडर क्या है 3, तो कौन सा डे होता है, ट्यूसडे होता है ना, समझ में समझ आया ना। अब हम लोग देखिए बात कर रहे, देखिए आज जैसे ट्यूसडे है, तो आज से पहले कौन सा दिन था, मंडे, और फिर फ्यूचर में कल कौन सा दिन होगा, बताइए मंडे होता है, ट्यूसडे क्या होता है वेडनेसडे, ये कितने दिन का होता है 30 दिन का। अप्रैल के बाद क्या होता है, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो अप्रैल 30 दिन का होता है, और कल 1 तारीख आ जाएगा। तो बताए अप्रैल के बाद क्या होता है 1 मई को कौन सा दिन होगा, अरे 1 मई मतलब पास्ट में कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे समझिए, बताइए आज होगा क्या, फिर कितना होगा 1 मई, क्या लिखेंगे 1 मई 2024 को कौन सा दिन, तो कल कौन सा दिन है, अरे ट्यूसडे के बाद क्या आता है वेडनेसडे ना, यहाँ क्या लिखेंगे वेडनेसडे, ठीक है, क्या लिखेंगे वेडनेसडे, ठीक है। तो यानी कि देखिए 1 मई को कल कौन सा दिन है, तो वेडनेसडे है। आज को निकालेंगे कैसे, तो ऐसे निकालेंगे ना, देखिए यहाँ पे 5 टर्म लेंगे सबसे पहले, तो 5 टर्म लेंगे कितना 1 2 3 4 5 टर्म ले लिए। अब देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं 1 मई दिया, इसको किससे डिवाइड करेंगे 7 से, बताइए 7 से डिवाइड करें तो 7 से जो छोटा है तो रिमाइंडर क्या वही रिमाइंडर हो जाएगा, अरे 7 से छोटा है वही क्या होगा रिमाइंडर, यहाँ क्या लिखेंगे 1। तो बताइए मई कौन सा महीना, बताइए सेकेंड स्लॉट में चल गए, अरे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्लॉट का क्या होता है 14:40 ही होता है, और उसके बाद कहते हैं मई जून जुलाई अगस्त, तो मई का कोड कितना 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, लिखेंगे ना। और देखिए डे हो गया, मंथ हो गया, फिर ईयर में लास्ट कितना डे 2 डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना आया था बताइए 7 या 21 और 3, तो 3 लिख देंगे। फिर लास्ट का 2 डिवाइड किससे डिवाइड करेंगे 4 से, और फिर क्या लेंगे क्वोशेंट, तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, बताइए कितना 4 6 तो 6 यहाँ क्वोशेंट है। और फिर 2000 कोड कितना, जब रिमाइंडर 0 4 से इसमें डिवाइड करेगा, जब रिमाइंडर 0 तो कोड कितना 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब फिर वही बात हो गया, देखिए 6 1 7, 7 का मल्टीपल देखिए उसको हटा दीजिए, ठीक है 6 1 7, 7 का मल्टीपल लिखे उसको हटा दीजिए, बताइए फिर 6 2 8 कितना ज्यादा 7 से 1 ज्यादा, अब बताइए 1 ज्यादा यहाँ पर लिखेंगे और 3 कितना होगा 4, बताइए 4, जब रिमाइंडर 4 तो कौन सा दिन वेडनेसडे, बात हो गया प्रूफ हो गया, हुआ ना प्रूफ, जब रिमाइंडर 4 तो कौन सा डे वेडनेसडे, यहाँ पर हो गया आंसर क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कल कौन सा दिन था, और जैसे आज है ट्यूसडे, कल आपका वेडनेसडे, बताइए ट्यूसडे से दिन पहले कौन सा मंडे, यानी कितना तारीख को 29 अप्रैल 2024 को आपका कौन सा दिन था मंडे। तो उसको कैसे प्रूव करेंगे यहाँ पे देखिए आप, ठीक है देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप 3 देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपका क्या है, देखिए पहला हम लोग क्वेश्चन किए कि 30 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन था, आज यानी ट्यूसडे है। फिर हम उसके बाद क्या किए 1 मई 2024 को कौन सा डे, तो कौन सा दिन आया था ट्यूसडे के बाद क्या था वेडनेसडे, तो वेडनेसडे लिख दे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा क्या 30 के बाद पहले क्या होता 29 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन था, ये लिखेंगे। आपसे क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, क्वेश्चन दिया रहेगा कि बताइए 29 अप्रैल, क्या लिखेंगे 29 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हमको तो पता है कि मंडे है, अब मंडे कैसे आता है इसको हम देखेंगे। तो कुछ नहीं करते, क्या करते हैं 5 टर्म लेते हैं, तो क्या लेंगे 1 2 3 4 5 ले लिए। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं 7 से डिवाइड, तो क्या लेते हैं फिर रिमाइंडर, तो 7 चौक 28, अरे 7 चौके 28, रिमाइंडर क्या है 1 लिख दिए। अप्रैल का कोड कितना आता है, अप्रैल का कोड 0, तो 0 लिख दिए। उसके बाद क्या था 2024 में किससे डिवाइड करेंगे 7 से, बताइए 7 से जब हम डिवाइड करेंगे 7 रिमाइंडर लेंगे कितना, तो 3, तो 3 लिख देंगे। बताइए फिर किससे डिवाइड करेंगे 4 से, लास्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं 4 से कितना 6 लिख देंगे, और 2000 कोड कितना फिर 6। अब फिर देखिए 7 का जो भी मल्टीपल है, ठीक है, फिर क्या देखिए 7 का जो भी मल्टीपल है उसको क्या खत्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ का देखिएगा देखिए 7 6 1 7 खत्म, ठीक है। उसको देखिए 6 3 9, 7 से कितना ज्यादा 2 ज्यादा, बताइए 2 को क्या होता है, जब रिमाइंडर 2 तो कौन सा दिन मंडे,
है ना समझ में। तो ये था आपको क्या कैलेंडर, देखिए इतना चीज, यही चीज बताने के लिए, ठीक है, इतना चीज ताम झाम जो किए इसी चीज को बताने के लिए, ठीक है। आप कुछ नहीं करेंगे, यहीं पे आप निकाल सकते हैं, बाकी आपको याद रखना होगा। कहते हैं नॉर्मल ईयर का कोड क्या होता है, लीप ईयर का कोड क्या होता है, उसके बाद सेंचुरी ईयर में कैसे निकालना होता है, सारा चीज हम लोग बता दें, ठीक है। और डायरेक्ट आप क्वेश्चन देते, मतलब कोई भी चीज आप बता सकते, ठीक है। तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन किए, आज क्या है और उससे पहले एक दिन क्या था और उसके बाद क्या था, और कल हम लोग क्या बात करेंगे, प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है वो हम लोग बताएंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और आप लोग को यहाँ क्या करना है, इसको पूरा शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। और पूरा जाके कहीं से आप क्वेश्चन मारिए, सारा का आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी जितना चीज हम पढ़ाए वो आपको पूरा 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 याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और फिर कल भी आपको वीडियो जो है इसका जो प्रीवियस इस पर क्वेश्चन आता है उसको डाला जाएगा, ठीक है। और आप लोग देखिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और सबको बताइए, ठीक है। और देखिए पूरा देखना है, शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, और हर चीज समझ में आए, ठीक है। और रीजनिंग का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। यही सिर्फ कैलेंडर ही नहीं, सारा चैप्टर वाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करें, ठीक है, और इसी चैनल पर, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, बस।